जय माता दी। मैं ममता पहाड़ी रावत नीलकंठ से। मैं कुछ कहना चाहती हूँ ज़िंदगी के बारे में। हम लोग खाली हाथ आए थे और खाली हाथ ही चले जाएंगे। तो आप ही बताओ, इस छोटी सी ज़िंदगी में हम इतने लड़ाई इतने झगड़े किसके लिए करते हैं? सब कुछ तो यहीं धरा रह जाता है। बताओ कौन साथ लेके जाता है? कोई साथ लेके नहीं जाता। तो इसलिए अपनी ज़िंदगी में, प्यार भरी ज़िंदगी में हंसो, खेलो, मस्ती करो, मजाक करो। तो ये सब तो अच्छी बात है ना, मामूली सी बात है। पर लेकिन अब हम इतनी कुछ भी को इतनी सी चीज़ के लिए भी इतना लड़ाई झगड़ा करते हैं, इतना वो करते हैं। भाई किस लिए? यहीं तो धरा रह जाता ना सब। कौन साथ लेके जाता है? यहीं रह जाता सब कुछ। जीते जी बोलते ये हमारा है, ये भी हमारा, ये भी छीन लो, वो भी छीन लो, अलाना फलाना जो भी है पर किसके लिए? यहीं तो धरा रह जाता है ना। अगर हमें कुछ भी हो जाता है, तकलीफ, कुछ भी, कोई इमरजेंसी केस आ जाता है, कुछ भी हो जाता है भाई, तब भी हम लोग उसे बचाने की कोशिश करें ना। हम उसे नहीं दे सकते, हम बचाएंगे उससे, हमारा काम आएगा, हमारे बच्चों को काम आए। तो जब हम कोई चीज़ रखते हैं, कोई चीज़ काम आता है, तो हम उसे मजबूरी में बेच सकते हैं। मजबूरी में ही इस्तेमाल करने की चीज़ होती है जो हम मजबूरी में काम आती है। तो फिर भी हम लोग उसे बचाते हैं, तब भी उसे इस्तेमाल नहीं करते कि ना हम नहीं कर सकते। तो ये हम लोग हमारी अंदर की जो एक लालच होती है, तो वो लालच ही हमें ये सब करवाती है। तो हमें इस लालच को थोड़ा पीछे हटा के आगे बढ़ना चाहिए, आगे चलना चाहिए कि हम ये सब किसके लिए करें। भाई देखो, 2 दिन की ज़िंदगी है, छोटी सी ज़िंदगी। हंसी खेलो, मजाक करो, मस्ती करो, अपनी ज़िंदगी में इंजॉय करो। कल को मर जाएंगे ना तो सब कुछ यहीं धरा रहा है। इसलिए पूरी इंजॉय करो, मस्ती लो, ठीक है? मैं तो ऐसी हूँ, मैं कोई टेंशन नहीं रहती, मस्ती रहती हूँ। हंसी मजाक, खेलना कूदना सब आ रहा हो, अपना काम धाम सब एक जगह पे, सब सब अपनी जगह पे मस्ती से रहती हूँ। जैसे हमारा पहाड़ में रहते हैं, मैं यहाँ पर भी ऐसी रहती हूँ, बिल्कुल मस्ती से। मुझे कौन कह रहा है, क्या कह रहा है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर हमारा दिल साफ है तो मुझे भाई के बिना रावण हारा था और भाई के साथ श्री राम जी जीता था। तो कहते हैं ना, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, कैसी भी हो, अपने भाई को हमेशा सही राह दिखाना। चाहे वो छोटा हो, चाहे वो बड़ा हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन छोटा हो या बड़ा, जो भी गलत रास्ते पे चल रहा, उसे हमेशा सही राह दिखाओ। छोटा अगर गलत रास्ते पे चला तो बड़ा भाई का फ़र्ज़ बनता है कि आप उसे सही राह दिखाओ, सही रास्ते पे दिखाओ। अगर बड़ा गलत रास्ते पे चल रहा है तो छोटे को सही राह दिखाना चाहिए, ठीक है? तो ऐसे में कोई भेदभाव नहीं होता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। छोटा बड़ा एक दूसरे को समझा सकता है। और एक सी ज़मीन के चक्कर में भाई भाई आपस में लड़ मिटते हैं, एक दूसरे को कत्ल करने के लिए तैयार हो जाते हैं, मर मिटते हैं बहुत। भाई देखो, ऐसे सी ज़मीन के मामले में क्या लड़ना और क्या झगड़ना? भाई भाई भाई। रही बात देवरानी और जेठानी की, वो तो आपस में लड़ के अपने आप खुद ही बांट लेंगे, ठीक है? तो ऐसे में भाई भाई को नहीं लड़ना चाहिए। वैसे भी आजकल देवरानी जेठानी किसकी बनती? किसी की नहीं बनती। चाहे इसमें मैं हूँ, चाहे कोई और, चाहे कोई और, जो भी है, कोई किसी की नहीं बनती है। 100 में से एक आधी कहीं बनती हो जिसमें देवरानी जेठानी में बनती हो, लेकिन ऐसे आजकल के ज़माने में किसी की नहीं बनती है। तो मेरा कहना के है कि जैसे हम अपने घर में भाई भाई में लड़ाई नहीं देख सकते, बिल्कुल नहीं देख सकते कि हाँ हमारे भाइयों में लड़ाई हो रही है तो हम नहीं देख सकते। तो ऐसे हम अपने ससुराल में अपने देवर या अपने पति भाई भाइयों में क्यों लड़ाई करवाना चाहते हैं? तो हम अपने ससुराल में चाहते हो, नहीं अपने मायके में। तो जैसे हम अपने मायके में नहीं चाहते, ऐसे हम ससुराल में भी नहीं चाहते कि हमारे इन दोनों भाइयों के बीच में कोई लड़ाई हो या किसी के बीच में कोई लड़ाई, ऐसे बिल्कुल नहीं चाहते। तो बस आप मैं तो बस इतना ही कहना चाहती हूँ कि कोई भी चीज़ हो, या किसी चीज़ के मारो, या किसी घर में कोई बंटवारा, कोई कुछ भी हो, तो नहीं लड़ना चाहिए। आज छोटी सी ज़िंदगी, छोटी सी ज़िंदगी, इसे हंस खेल को मस्ती से ज़िंदगी इंजॉय करो, अच्छे से जियो। क्या रखा है खाली हाथ? अगर हमारा दिल साफ है ना, तो दुनिया क्या कह रही, गाँव वाले क्या करे, रिश्तेदार क्या करे, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ऊपर वाला तो साथ है ना, ऊपर वाला तो सब कुछ देखता है ना, कौन कैसा है कैसा नहीं है, ठीक है? तो अगर हमारे दिल साफ, तो जो कह रहा कह न दो, हमारे पे कोई असर नहीं होता। उनके ऊपर ही जो असर होगा उनके ऊपर, क्योंकि वो दूसरों के बारे में बुराई कर रहे हैं, तो फर्क उन पर पड़ेगा, हमारे पे नहीं पड़ने का। तो मेरे को इन चीज़ों से मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ, थोड़ी सी देर को फ़र्क पड़ता है कि हाँ हमारे बारे में कोई कुछ कहे, लेकिन उसके बाद फिर बिल्कुल नॉर्मल। क्यों? मेरे को नहीं फ़र्क पड़ता। मैं तो जैसी हूँ, मैं तो बिल्कुल वैसी रहती हूँ, ठीक है? मस्ती मजाक, हंसी मजाक सबके साथ करती हूँ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कौन क्या कह रहा है। भाई जो जल रहा है तो जलने दो, मैं इसको क्या, मैं तो भाई, रही बात मैं मेरी ब्लॉग बनाने की, बहुत से बोलते हैं कि तुम लोग ब्लॉग बना रहे, वीडियो बना रहे हो, तुम नाचो कूदो, तुम्हें लाइक मिलेंगे, अलाना मिलेंगे। अरे हमें लाइक की और ये नाचने कूदने की कोई ज़रूरत नहीं है, और ना ही हमें शौक है, ना ही हमें नाचना है। वो तो हमारे पे थोड़ा सा टाइम है अपने काम काज, घर का, खेती का,
बाहर बच्चों स्कूल का सबका काम निपटाने के बाद अगर हमारे पे थोड़ा सा टाइम मिल जाता है तो हम अपना ब्लॉग बनाते हैं उसमें, ये खाली नहीं बैठते हैं। या हमें डांस डूंस करने की कोई वो शौक नहीं है कि हम उसमें हमें लाइक की ज़रूरत है। आप ही सोचो, अगर हम मतलब ख़राब वीडियो बना रहे, नाच रहे, कूद रहे, आगे जाके हमारे बच्चे लोग हमें देखेंगे तो क्या सोचें कि हमारी मतलब हमारे बड़ों ने ऐसा ऐसा करके लाइक कमेंट कमाए। गलत बात। तो हमें इन चीज़ों की कोई शौक नहीं है, ठीक है। हमें अगर लाइक कमेंट, जिसको हमारी वीडियो अच्छी लगे वो हमें लाइक कमेंट खुद में खुद करेगा, और जिसे अच्छा नहीं लगेगा तो वो ना ही करेगा, ठीक है। तो बहुत से ऐसे हैं कि वीडियो देख के चले जाते हैं, लाइक कमेंट कुछ नहीं करते, ठीक है। ये भी तो गलत बात है ना। तो भाई जिसको हमारी वीडियो लगे वो लाइक शेयर कमेंट करना, और जिसे नहीं लगा तो वो भी करना, क्योंकि उसे अच्छी लगी नहीं लगी वो भी बताना, ठीक है। तो मतलब आजकल मतलब सभी औरतें मतलब हर चीज़ के वो देखते हैं कि हमारे पति हमें ये देंगे वो देंगे। हमें बहुत सारी शॉपिंग करते हैं, 1000 10,000 5,000 12,000 20,000 रुपये की शॉपिंग करते हैं, ठीक है। तो मतलब मेरे हस्बैंड का फ़ोन आया था मेरे को, तो मतलब पूछ रहे थे कि कुछ खर्चा मतलब ज़रूरत पड़ेगी तो बता देना, मतलब जो भी सामान की ज़रूरत पड़ेगी। तो क्योंकि मुझे तो उनकी मतलब उन्होंने पूछ लिया, तो मतलब उनकी बहुत अच्छी बात है, मेरे लिए भी अच्छी बात है कि उन्होंने पूछा है। लेकिन मुझे तो उनकी मतलब हम जो लेडीज़ हैं हमें तो अपने पति के मतलब स्थिति के बारे में पता होना चाहिए ना, कि क्या उनकी स्थिति और क्या नहीं। तो मेरे को मतलब उनकी स्थिति में पता था, तो मैंने बोल दिया कि हाँ मैं बता दूंगी आपको, जब मुझे ज़रूरत पड़ेगी तो मैं बता दूंगी। तो मतलब भाई अब देखो लेडीज़ को मतलब घर में 100 खर्चे होते हैं, ज़रूरत तो पड़ती है, पर लेकिन मैंने नहीं बताया क्योंकि मेरे उनकी स्थिति के बारे में मुझे पता था। तो भाई देखो ऐसा भी अच्छा नहीं लगता कि वो कर्जा ले गए या किसी की धमकी सुन के, डांट सुन के, या वो कुछ भी करके मतलब पैसे लाओ और फिर हमें दो और फिर हम शॉपिंग करें या सामान लाएं। तो मेरे को ऐसा भी नहीं अच्छा लगता, ठीक है। अब जैसे उनकी खुशी, जैसे मतलब जिसमें उन इन लोगों की खुशी है उसमें ही हमारी खुशी है, तो मुझे नहीं अच्छा लगता कि वो किसी की डांट सुन के या मतलब किसी पर तो उधार लेके कर्जा लेके हमें पैसे दे हम तब शॉपिंग करेंगे। भाई हमें अपनी स्थिति के बारे में जानना चाहिए, समझना चाहिए ना अपने पति को। अगर हम अपने पति को नहीं समझ पाए या उन्हें इज्जत न दे पाए, ठीक है, तो फिर ऐसी औरत का क्या मतलब है, ठीक है। तो हमें उन्हें समझना चाहिए कि कब उनके पास पैसे हैं और कब नहीं है, कब वो हमें दे सकते हैं और कब नहीं। हाँ वो अपनी खुशी से अपने प्यार से जब उन पे होंगे तो वो तो खुद में खुद वैसे भी दे देते हैं ना। तो रही बात शॉपिंग की, तो शॉपिंग तो कभी भी कर लो, जरूरी तो नहीं त्योहार ही पे करना भाई। अब आप ही बताओ, हमारी अलमारी कपड़ों से फुल भरी हुई रहती है कि उनमें हमें दूसरे एक जोड़े कपड़े भी लेंगे वो भी धरने की जगह नहीं होती, अगर हम उसे रखेंगे तो नीचे गिर जाते हैं कपड़े। तो अब जितने भी शॉपिंग करा ना उतना ही कम है, तो इससे अच्छा हम थोड़ा बचा लें, आगे आगे हमारा ही तो काम आएगी ना। तो क्या फ़ायदा है। मैं पीने का पानी ले जा रही हूँ, पड़ोस में से घर लेके जा रही हूँ। सामने का सूरज लग रहा है, मुँह पर धूप लग रही है। 3-4 बाल्टी ले ली मैंने पानी की। कहाँ बिछाऊँ। हाय फ्रेंड्स, खाना खा लो। आज हमने खिचड़ी बना रही और दही। ये छोटा लड़का खा रहा है प्रिंस, खिचड़ी और दही। किसी को पसंद है या नहीं? आ जाओ फटाफट खाना में, देर हो जाएगी। वीडियो नहीं हिलना चाहिए।